नमस्कार मित्रों, आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, कला यानी आर्ट के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल जो है पिछले वीडियो में सिलेबस के बारे में पूरा जिक्र किया था, तो उसी के संदर्भ में स्टेप बाय स्टेप जो है आगे हम लोग कला के बारे में जो पढ़ने का प्रयास करेंगे और इतना अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि यदि कला से क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाए आयोग द्वारा बनाया जाए प्रश्न जो है, तो हम लोगों से मिस्टेक ना हो, परीक्षा में हम लोग कर ले जाएं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक टॉपिक समाप्त होने के बाद तुरंत जो है प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास करेंगे। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है या बनने की संभावना हो सकती है, उस प्रकार से हम लोग बनाकर भी हल करने का प्रयास करेंगे और जो मॉडल पेपर है उसको भी सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। बस केवल आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मित्र। और जो भी साथी टीजीटी, पीजीटी आर्ट से संबंधित है उनको आप लोग सूचना दे दीजिए या उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वीडियो पढ़ाने का प्रयास सर कर रहे हैं। आप लोग जुड़िए, जो है हम लोगों के लिए बेहतर प्रयास करेंगे यदि हम लोग थोड़ा सा भी उनके लिए सपोर्ट करेंगे। तो मित्रों देखिए मित्रों, ये इसलिए पहले लिख दिया हूँ क्योंकि समय बचेगी क्योंकि लिखते लिखते समय ज़्यादा लगेगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं पहले समय बचा कर जो है लिख दिया हूँ और इसको जो है कैसे प्रश्न जो है आयोग द्वारा बनाया जाता है उसको समझाने का प्रयास करूँगा और सीरियल वाइज से, एकदम टोटल सीरियल वाइज से शुरू से लेकर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि कला है, तो कला शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, कला शब्द किस भाषा का शब्द है, कला शब्द किस धातु से लिया गया है, तो बता रहे हैं। तो कला शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। आपको दिया कला जो है किस धातु से निकला है, तो कुछ विद्वान, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग धातुएं बताए हैं। तो कला के जैसे कुछ विद्वान कल धातु से बताए हैं, कला शब्द कल धातु से निकला है। तो इसमें कल का अर्थ होता है प्रेरित करना और कुछ विद्वान जो होता है कला को कत धातु से माने हैं। तो कत धातु का अर्थ होता है सुंदर, कोमल, मधुर। और कला शब्द को अंग्रेजी में जैसा कि जान रहे हैं आर्ट कहा जाता है, लेकिन यूनानी भाषा में इसे टेक्ने कहा जाता है। कला को यूनानी भाषा में टेक्ने कहा जाता है और इसी कला को लैटिन भाषा में आर्स या आर्टम कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति जो है अर धातु से हुई है। कला शब्द को लैटिन भाषा में आर्स या आर्टम कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति जो है अर धातु से हुई है, अर धातु से हुई। और कला शब्द की जन्म जो होता है, कला शब्द का जन्म जो होता है धर्म से होता है और कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किए हैं। यदि मान लीजिए प्रश्न बना दिया कि सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किसने किया था, तो भरत मुनि ने किया था। यथार्थवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में अगर पूछ दिया तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ में हुआ था। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने किस नाट्यशास्त्र में, किस ग्रंथ में किया था, तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया। और नाट्यशास्त्र ग्रंथ किसका है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। और इसका जो है कला का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, कला शब्द का या कला का वर्गीकरण जो है सबसे पहले प्लेटो ने किया था। सर्वप्रथम कला का वर्गीकरण प्लेटो ने किया था। और कला का परिचय जो है, सबसे पहले कला का परिचय जो है किस वेद में मिलता है। यदि पूछ दिया कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिलता है, तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जो ऋग्वेद है। यहाँ से देखिए
टीजीटी पीजीटी आर्ट में कैसे क्वेश्चन बनता है, आप लोग पेपर मिला लीजिए, पेपर में जो प्रश्न बना होगा उसको देखिएगा, एकदम इसमें से क्वेश्चन जरूर कोई, हर प्रश्न जो लिखे हैं ये हर प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया है किसी न किसी वर्ष में। तो देखिए कैसे प्रश्न बनता है, ऐसे बनेगा। देखिए सनातन धर्म का पहला ग्रंथ कौन, सनातन धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में 35 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। यदि प्रश्न बना दिया है कि ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, 35 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। पूछ दिया कि ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। यदि उसमें से पूछ दिया कि सर्वाधिक वर्णन जो होता है, 25 नदियों का तो उल्लेख किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है, सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वेद में सिंधु नदी किया गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, यदि पूछ दिया कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, तो सरस्वती नदी मानी जाती है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती है। फिर पूछ दिया, यदि ऋग्वेद से पूछ दिया कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है। अब फिर पूछ दिया कि यदि पूछ दिया कि ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। यदि पूछ दिया कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 24 बार किया गया। इस मित्रों इसी प्रकार क्वेश्चन जो है ये जरूरी नहीं है कि यही बनाए, इसमें से कोई भी बना सकता है। यदि पूछ दिया कि ऋग्वेद सनातन धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। कितने देवी देवताओं का उल्लेख किया गया, 33। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। और ये समझ लीजिए कि कला की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ये सब शुरुआती दौर हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, और इसमें से हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। आगे धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे और प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जितने भी मित्र कला से संबंधित हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा, कि इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं अपने जितना मुझे ज्ञान है और समझ लीजिए उतना ही मैं अच्छे से प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक मेरी बात समझ जाए, आप लोग मेरी बातों को समझें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों के साथ सिलेक्शन लें। और इसी देखिए फिर आगे यदि पूछ लिया कला जो है, कला का वर्गीकरण जो है हुआ था, तो किसने किया था। सबसे पहले कला का वर्गीकरण तो प्लेटो ने किया था, लेकिन प्लेटो ने किया था सबसे पहले वर्गीकरण। इसका उसके बाद जो हीगल महोदय ने किया था, हीगल महोदय ने कला को 2 वर्गों में बांटा था, एक ललित कला, दूसरा उपयोगी कला। ललित कला को चारु कला भी कहा जाता है। इस कला को, ललित कला जो होती है, इसे चारु कला भी कहा जाता है। और उपयोगी कला है, उपयोगी कला को कारू कला कहा जाता है। यदि पूछ दिया कि चारु कला किस कला को कहा जाता है, ललित कला को कहा जाता है। यदि पूछ दिया कारू कला किस कला को कहा जाता है, उपयोगी कला को कहा जाता है। या इस प्रकार से बना सकता है प्रश्न, उपयोगी कला का अन्य नाम क्या है, कारू कला। या इस प्रकार ललित कला को पूछ सकता है, ललित कला का अन्य नाम क्या है, चारु कला। या चारु कला का अन्य नाम क्या है, ललित कला। या इस प्रकार से उल्टा भी, देखिए उल्टा भी प्रश्न बना सकता है, सीधा भी बना सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सीधा ही प्रश्न पूछे। यदि पूछ सकता है कारू कला का अन्य नाम क्या है, उपयोगी कला। अब उपयोगी कला क्या होती है, ललित कला क्या होती है। देखिए इसमें आत्मीय सुख प्रदान होता है, आत्मीय सुख प्रदान होता है। वो होता है चारु कला या ललित कला होती है। और जो जिसमें भौतिक सुख प्रदान होता है हमको, वो भौतिक सुख सुविधाएं जो प्राप्त होता है, जैसे हम लोग बाहरी सुख प्राप्त करते हैं, वह जो होता है उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। और इसके प्रकार जो होते हैं, कला के प्रकार जो है, कला के प्रकार जो होता है विभिन्न ग्रंथों में विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बताया है। जैसे नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कुछ और प्रकार बताए हैं, और किसी ग्रंथ में किसी ने और कुछ बताया है। तो मित्रों इसके विषय में अब मैं कल बताऊंगा, कल पढ़ाएंगे, कल मिलते हैं हम लोग। और चैनल को लाइक
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ते रहेगा और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कैमरे के सामने कोई फीडबैक देने वाला नहीं है। तो आप ही लोग हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और कैसा आप लोगों को लग रहा है। उसी हिसाब से मैं आगे अच्छा से अच्छा अपने समझ से बेहतर देने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों, अपने मित्रगण को शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं, इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।